हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल शो ट्विन फ्लेम जर्नी पर। माय लविंग ट्विन सोल्स, आप सबों को बहुत बहुत प्यार एवं आभार। जितने भी नए सोल मेरे इस चैनल पर आए हुए हैं, मैं सभी का स्वागत करती हूँ। प्रियो, ये मैसेज डिवाइन फेमिनाइन के लिए है जो साधनाएं कर रही है, अपनी इस जर्नी में चल रही है। और आज का ये क्वेश्चन जो मैंने लिया है, मुझे लगता है कि ये बहुत सी DF का क्वेश्चन हो सकता है। ऐसी सिचुएशन हो सकती है क्योंकि DF ने लिखा है कि मेरे पार्टनर जब आते हैं तो थर्ड पार्टी के बारे में ही बातें करते हैं और मेरे साथ एक सीक्रेट रिलेशनशिप में रहना चाहते हैं। एज गैप की वजह से हम एक साथ नहीं रह सकते, लेकिन थर्ड पार्टी को ही वो अपनी फ्यूचर वाइफ कहते हैं। तो ऐसे में मैं बहुत हर्ट होती हूँ। ये क्वेश्चन अधिकांश DF का हो सकता है। ये वीडियो बहुत से लोगों को रेजोनेट करेगा अगर आप इस सिचुएशन से होकर गुजर रहे हैं तो, क्योंकि इस जर्नी में हर एक की अलग अलग सिचुएशन होती है, चाहे आप सिंगल हो या मैरिड हो। लेकिन अधिकांश लोग जो मैरिड है उनकी सिचुएशन बहुत अलग है। और आज मैं इसी विषय पर वीडियो बना रही हूँ, तो इस वीडियो को पूरा देखिए। सबसे विशेष बात जो DF के लिए है कि जब आपके पार्टनर या कहें कि आपके ट्विन मैरिड है या किसी थर्ड पार्टी कनेक्शन में है और वहाँ से वो आपके पास आते हैं और आपके साथ एक सीक्रेट रिलेशनशिप में रहना चाहते हैं, वो इस संबंध को किसी के सामने उजागर करना नहीं चाहते, आपसे एनर्जी लेते हैं, हीलिंग लेते हैं और चले जाते हैं। तो इसमें आपका क्या फ़ायदा है या आपको क्या मिल रहा है? सबसे पहले तो मैं ये प्रश्न करूँगी कि इससे होना क्या है। अगर आप इस ट्विन फ्लेम जर्नी को समझते हैं या इस ट्विन फ्लेम कनेक्शन को समझते हैं, तो जानिए कि जो कुछ भी हो रहा है उसमें सिर्फ आपका ही लॉस है। आप ट्रिगर हो रहे हैं, हर्ट हो रहे हैं, आपकी सेक्सुअल एनर्जी जा रही है, आपका पार्टनर आपकी एनर्जी लेकर जा रहा है, थर्ड पार्टी में लगा रहा है, वो स्ट्रांग होता चला जा रहा है, वो रनर बनता जा रहा है, आप चेजिंग में अभी तक बैठे हैं। तो आप अपनी जर्नी में आगे कैसे बढ़ेंगे, ये प्रश्न आपको खुद से करने की ज़रूरत है। यहाँ पर मैं ये देख पाती हूँ कि अधिकांश DF सिर्फ फियर में है, क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि उनका DM भाग न जाए, थर्ड पार्टी उन्हें ले न जाए। और अगर हमने उनकी डिमांड नहीं मानी तो वो रूठ जाएंगे, हमसे बात करना बंद कर देंगे, वो थर्ड पार्टी में चले जाएंगे, वो वापस नहीं आएंगे। फिर हमारा क्या होगा? बस यही डर आपको वो काम करवा रहा है। लेकिन आप इन बातों को देखिए कि अगर आप डर में हैं, चिंता में हैं, तो आप तो वैसे ही लो वाइब्रेशन में हैं और इसकी वजह से आपकी अवेकनिंग कभी नहीं होने वाली। आप चेतना के स्तर पर आगे कैसे बढ़ेंगे? आपकी कुंडलिनी राइज कैसे होगी? आपके भीतर डिवाइन से सोल मर्जिंग कैसे होगी? आप अपनी जर्नी पूरी कैसे करेंगे? इस बात को सोचने और समझने की ज़रूरत है। जब मैं हमेशा ये कहती हूँ कि ये जर्नी विश्वास की जर्नी है और डिवाइन ने आपको सोल लेवल पर एक किया है, यानी कि आप 5D में हमेशा एक होते हैं। 3D में भले ही आपका ट्विन कहीं पर भी दिखाई दे, किसी के साथ भी दिखाई दे, चाहे वो थर्ड पार्टी में रहे या उसकी शादी हो जाए, लेकिन उसके बाद भी ये समझना है कि वो आपका ही है और आपका ही रहेगा, क्योंकि सोल सबसे इम्पोर्टेंट है। बॉडी मैटर नहीं करती, लेकिन होता ये है कि 3D की मानसिकता, जिसकी वजह से आप सिर्फ शरीर के पीछे भागते रहते हैं। आत्मा की पुकार क्या है? आत्मा क्या चाहती है? आप इसे समझ ही नहीं पाते। इस जर्नी में इतने ज़्यादा इल्यूज़न हैं कि आप समझ नहीं पाएंगे। एक ऐसा DM जो 3D में अवेकन नहीं है, इतने माइंड गेम खेलेगा कि आपको पता भी नहीं चलेगा। इतनी आसानी से वो आपको मैनिपुलेट कर देगा, आपकी एनर्जी लेकर चला जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा। इसलिए जागरूकता की ज़रूरत है, अवेयरनेस में आने की ज़रूरत है, चालाक बनने की ज़रूरत है कि आप जानें
कि सामने वाले का इरादा क्या है। उसके माइंड को रीड करने की कला सीखिए कि आखिर वो चाहता क्या है। विशेषकर जब आप अपनी जर्नी में आगे बढ़ते हैं, जब आप साधना करनी शुरू करते हैं, इनर वर्क करनी शुरू करते हैं, तो आपके भीतर इनर डीएम डीएफ बैलेंस होने लगता है। जैसे ही आपके भीतर इनर यूनियन होना शुरू होगा, वैसे ही आपका ट्विन आएगा, क्योंकि जो कुछ आपके भीतर है वही बाहर है। तो जैसे जैसे आप अपने भीतर काम करना शुरू करते हैं, बाहर की परिस्थितियाँ बदलती जाती है। जो डीएम भाग गया था वो वापस लौट कर आता है, लेकिन वो पूरा जागा हुआ नहीं रहता, क्योंकि ये एक डिवाइन टेस्ट होता है आपके लिए। और डीएम को माध्यम बनाया जाता है कि आपको परखा जाए कि आप कितना तैयार हैं, कितने जागरूक हैं। जैसे ही डीएम सामने आता है, आपको लगता है कि हमारा रीयूनियन हो गया, वो आपको मैनिपुलेट करता है या फिर कुछ ऐसी बातें बताता है कि वो अकेला है, उसके जीवन में कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा है, उसके साथ जो है वो उनको समझते नहीं, उनको प्यार नहीं देते, वो अकेले हैं। बस इन्हीं बातों से आप पिघल जाते हैं। आप हद से ज़्यादा इमोशनल होते हैं, इसी बात का फ़ायदा वो उठाते हैं और उसके बाद आप उनको हीलिंग देने चले जाते हैं। फिज़िकली, मेंटली, इमोशनली, फाइनेंशली, जितना भी हेल्प, जितना भी सपोर्ट आप उन्हें करेंगे, आपकी एनर्जी उनको चली जाएगी। अगर आप साधना कर रहे हैं, आप चेतना के स्तर पर आगे बढ़ रहे हैं, डिवाइन से कनेक्ट हैं, तब तो और भी ज़्यादा एनर्जी वो आपकी ले लेगा। उसके बाद आप एनर्जी लेवल पर ड्रेन हो जाएंगे। कुछ समय के बाद आपको थकान महसूस होगी, कमजोरी महसूस होगी, आप अपने काम पर फोकस नहीं रह पाएंगे, क्योंकि जो आपने इकट्ठा किया था, जो आपने एनर्जी सेव की थी, वो सामने वाला लेकर चला गया। आपका ट्विन आपकी एनर्जी लेकर चला गया। तो इन बातों पर ध्यान देना है। सबसे बड़ी बात कि अगर आप तपस्या कर रहे हैं, इनर वर्क कर रहे हैं, तो अपनी एनर्जी को सेव करना बहुत ज़रूरी, तब जाकर आपकी जर्नी पूरी होगी। वरना अगर आपकी एनर्जी लीक हो रही है तो आपकी जर्नी डिले होगी। अधिकांश मामलों में जो मैंने देखा है कि एक मैरिड ट्विन जो शादीशुदा है, फैमिली है, परिवार है, बच्चे हैं, जब वो डीएफ के पास आता है तो इमोशनली उसे ट्रिगर करता है। अगर डीएफ उनकी डिमांड नहीं मान रही है तो कहीं ना कहीं उनको डराता है या उसको गिल्ट फील कराता है, एक दोष की भावना कि मैं चला जाऊंगा, मेरे जाने के बाद तुम फिर से अकेली रह जाओगी। ये भाव उत्पन्न कराता है, अपनी कमी महसूस कराता है। ये उनका एक तरीका होता है आपको मैनिपुलेट करने का, क्योंकि आप हमेशा दिल से सोचती है, दिमाग का आप इस्तेमाल नहीं करती। थोड़ा लॉजिकल होने की ज़रूरत है आपको। डीएम जिस तरह लॉजिकल होते हैं उसी तरह आपको लॉजिकल भी होना है, क्योंकि एक इमोशनल इंसान को बहुत जल्दी बुद्धू बनाया जा सकता है। अगर आप में शिव एनर्जी एक्टिवेट है, डीएम एनर्जी एक्टिवेट है, तो आप अपनी बुद्धि और विवेक का प्रयोग करेंगे, बार बार उसे सोचेंगे क्या सच में ऐसा है या नहीं। लेकिन अगर हद से ज़्यादा इमोशनल है तो आप जल्द से जल्द डीएम की बातों में आ जाएंगे। उनकी कही हुई हर बात आपको सही लगेगी। और वो मैनिपुलेट किस तरह करते हैं कि मेरे घर के लोग मेरा साथ नहीं दे रहे हैं, मैं अकेला हूँ, मैं सब तरफ से हारा हुआ परेशान हूँ, मेरा कोई साथ नहीं देता। अब उनको चाहिए सिंपैथी, हीलिंग, जो सिर्फ आप दे सकते हैं। और आपकी एनर्जी कितनी प्रेशियस होती है आप ये जानते हैं, विशेषकर आपकी सेक्सुअल एनर्जी। अगर ये एनर्जी चली जाए तो फिर आपकी साधना, आपकी तपस्या फिर से वहीं पर पहुंच जाती है जीरो में, कि जितनी एनर्जी आपने इकट्ठा की थी, बचाई थी, वो चली जाती है। आप एनर्जी लेवल पर ड्रेन हो जाते हैं। डीएम फिर से रन कर जाता है आपके अंदर एक उम्मीद जगाकर। अब आप बार बार उनके फ़ोन कॉल का इंतज़ार कर रहे हैं, घंटों घंटों उनके बारे में सोच रहे हैं। फिर से चेजिंग की स्थिति आ जाती है, आप वेटिंग की एनर्जी में फिर बैठ जाते हैं।
और होता ये है कि वो आपकी एनर्जी लेके भाग खड़ा होता है। एक मैरिड डीएम का हमेशा ये दांव होता है कि अगर वो थर्ड पार्टी में है या उनकी मैरिड लाइफ है तो वो उसको एक स्थान पर रखते हैं, यानी कि उसको पहली प्राथमिकता देते हैं क्योंकि वो उसके लिए सच है। लेकिन दूसरी ओर वो डीएफ से भी एक सीक्रेट कनेक्शन बनाकर रखना चाहते हैं, इसीलिए डीएफ के साथ उस संबंध को कभी भी उजागर होने नहीं देते, न तो लोगों के सामने, न समाज के सामने, न किसी के सामने। तो फिर ये बताइए कि जब वो इस तरह से छुप कर आ रहा है, आपकी एनर्जी लेकर जा रहा है, आप एनर्जी लेवल पर ड्रेन हो जा रहे हैं, आप बार बार हर्ट हो रहे हैं, ट्रिगर हो रहे हैं, लॉस आपका है। आप तो अपनी जर्नी में भी आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं और न ही डीएम की अवेकनिंग हो पा रही है, क्योंकि दोनों की जर्नी स्टक है। और वो इसलिए क्योंकि आप लगातार उनको एनर्जी दे रहे हैं, कभी डर से, कभी किसी और वजह से। क्योंकि अगर आपको विश्वास है कि डीएम मेरा है, उसके साथ मेरा एक आत्मिक संबंध है, तो फिर 3D की मानसिकता में शारीरिकता के स्तर पर जाने की आवश्यकता ही नहीं है, क्योंकि जैसे ही आप शारीरिकता के स्तर पर जाएंगे, डिवाइन की वो सारी व्यवस्थाएं टूट जाएंगी। एक मर्यादा जैसे ही आप उसे पार करेंगे, आपके जीवन में भी एक हड़कंप मच जाएगा। अगर आपकी फैमिली लाइफ है तो वो भी डामाडोल होनी शुरू हो जाएगी। आपके अंदर शिव शक्ति अनबैलेंस हो जाएगा और ज़्यादा एनर्जी मिलने की वजह से डीएम भाग जाएगा। ये तो उनकी एक तरकीब होती है आपसे एनर्जी निकालने की, कि वो अपने आप को आपके सामने बेचारा महसूस करवाते हैं, पर वास्तव में एक ओर वो अपना कार्मिक अकाउंट रखते हैं और दूसरी ओर आपकी एनर्जी चाहते हैं, क्योंकि आपकी एनर्जी से ही वो ज़्यादा स्ट्रांग होते हैं, अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ते हैं और जितनी भी चीज़ें उनको चाहिए, सक्सेस, प्रोग्रेस, लग्जरी लाइफ, ये सब कुछ वो प्राप्त करते जाते हैं। कितने डीएफ जो ऐसे डीएम के झांसे में आ गई, जिन्होंने कहीं मंदिर में जाकर शादी कर ली या किसी और जगह पर जाकर शादी कर ली और उनको ये लगता है कि हमारी शादी हो गई, लेकिन वो शादी भी छिपा कर की गई है सबकी नज़र से। अब यहाँ पर वो ये दर्शाएंगे कि तुम मेरी पत्नी हो और तुम पर मेरा अधिकार है, और दूसरी ओर वो अपना कार्मिक अकाउंट चलाएंगे, समय आपके साथ गुजारेंगे, आपकी एनर्जी लेंगे और अपने कार्मिक अकाउंट में लौट जाएंगे। तो फिर आपकी ज़िंदगी का क्या, आपके वर्चस्व का क्या, आपके आत्म स्वाभिमान का क्या? आप तो हर घड़ी हर पल ट्रिगर हो रहे हैं, क्योंकि ऐसे भी डीएम हैं जो थर्ड पार्टी और अपने कार्मिक अकाउंट के बारे में बता कर आपको हर्ट करते हैं, ट्रिगर करते हैं। वो एनर्जी आपसे लेंगे लेकिन बात करेंगे थर्ड पार्टी की, और वो कभी भी कमिटमेंट नहीं देते, कभी भी वो वादा नहीं करते कि वो हमेशा आपके साथ रहेंगे। और ये एक प्रकार से ज़रूरत है, उनकी फिजिकल नीड जो आपके लिए है। प्यार ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर प्यार की जो परिभाषा है वो बहुत अलग है। इस जर्नी में प्यार बहुत ही पवित्र है। ये एक ईश्वरीय जर्नी है, ये डिवाइन प्लान से चलने वाली जर्नी है। और यहाँ पर अगर आप खुद से एफर्ट्स लगा रहे हैं, अपना कर्मा क्रिएट कर रहे हैं, तो आपकी जर्नी डिले हो जाएगी। विशेषकर ऐसे डीएम जो कहते हैं कि मेरा कार्मिक अकाउंट चल रहा है जिसमें मैं उनसे अलग होना चाहता हूँ, मेरा उनके साथ डाइवोर्स होने वाला है, अभी केस ख़त्म होने वाला है, तुम मेरे साथ रहो। लेकिन ये होता नहीं है, क्योंकि उनका जो उनके कार्मिक के साथ कनेक्शन है वो बना ही रहता है, लेकिन वो अपने डीएफ का साथ पाने के लिए, उनकी एनर्जी पाने के लिए ऐसी बातें कहते हैं और आप उनकी बातों में आ जाते हो। ये सबसे
बड़ी बात है जिसको सोचने की ज़रूरत है कि जब तक वो अपने कार्मिक अकाउंट से रिलीज़ नहीं हुए हैं, अभी भी उस बंधन में हैं और आपके पास आ रहे हैं, आप उन्हें एनर्जी दे रहे हैं, वो एनर्जी जिसके द्वारा आप अपनी जर्नी में कहाँ तक बढ़ सकते थे, लेकिन आपने उसको वैसे ही वेस्ट कर दी। और उसके बाद फिर आप अशांत हो रहे हैं, बेचैन हो रहे हैं, व्याकुल हो रहे हैं। डिवाइन की प्रेजेंस चली गई, डिवाइन पीस चली गई। अब आप भटक रहे हैं, मैं क्या करूं? ना तो डिवाइन मिल रहे हैं, ना दूसरी ओर डीएम मिल रहा है। तो ये वो स्थिति है जब आप खुद ही अपने जाल में फंस जाते हो। अगर बुद्धिमानी से अपनी बुद्धि और विवेक का प्रयोग किया होता और जाना होता कि आखिर ये सब हो क्या रहा है, तो समझ जाते कि डीएम जो 3D में अवेकन नहीं है, एक माइंड गेम खेल रहा है आपकी एनर्जी लेने के लिए, तो आप कभी भी उनके झांसे में नहीं आते। आपको पता है जब डीएम अपने कार्मिक अकाउंट में रहते हैं और डीएफ के साथ एक सीक्रेट कनेक्शन में रहने की बात कहते हैं, तो डीएफ को कितना हर्ट होता है, क्योंकि दुनिया को दिखाने के लिए, समाज को दिखाने के लिए उनका कार्मिक अकाउंट और एक छुपाया गया रिश्ता जो वो आपके साथ है, जिसमें आपकी सबसे प्रेशियस एनर्जी वो लेकर जा रहे हैं, लेकिन दुनिया को मालूम ही नहीं है कि ये एनर्जी उनको आखिर मिल किससे रही है। आप सेकंड ऑप्शन बनकर रह गई है। यहाँ पर आपके आत्म स्वाभिमान को चोट लग रही है और इसीलिए आप हर्ट हो रहे हैं। तो अपने आत्म स्वाभिमान की रक्षा आपको खुद करनी है। आखिर कब तक इंसान कितना सहेगा, ये निर्णय आपका है कि क्या आप हमेशा इसी रास्ते पर चलना चाहते हैं, हर्ट होते रहना चाहते हैं, या अपना एक अलग मुकाम बनाना चाहते हैं, अपनी एक अलग पहचान बनाना चाहते हैं। और इसके लिए ज़रूरी है अपनी एनर्जी को सही दिशा में लगाना, अपनी एनर्जी को सेव करना, अध्यात्म के रास्ते में चलते हुए खुद से जुड़ना, अपने पर्पस को जानना, उस दिशा में काम करना। और यही है जहाँ पर आपका एक कैरियर बनता है, आपकी एक पहचान बनती है लोगों के बीच, समाज में। और आपका ट्विन भी उसी को देखकर प्रभावित होता है। कितनी ही डीएफ फाइनेंशियली अपने डीएम को सपोर्ट कर रही है, हजारों में नहीं लाखों में बात हो रही है। महंगे महंगे गिफ्ट उनको दिए जा रहे हैं ताकि डीएम खुश हो जाए, लेकिन वो खुश नहीं होते। वो सिर्फ आपकी एनर्जी का इस्तेमाल करते हैं। आपको यही लगता है कि ऐसा करने से वो आपके साथ बने रहेंगे, आपको कमिटमेंट देंगे या एक दिन शादी की बात करेंगे, लेकिन आपको ये पता नहीं चलता कि ये जर्नी एक एनर्जी का गेम है, जहाँ पर अगर आपने अपनी ज़्यादा एनर्जी दे दी तो सामने वाला उसे लेकर भाग जाता है। जैसे ही एनर्जी अनबैलेंस हुई, आपका ट्वीट रन करना शुरू करेगा। और फाइनेंशियली जो आपकी वीनस की एनर्जी है, शुक्र की एनर्जी, वो लॉस होती है। इसीलिए फाइनेंशियली उनको हेल्प नहीं करना है, और फिज़िकली तो बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि इससे भी आपकी वीनस की एनर्जी ही जाती है और यही एनर्जी आपकी कुंडलिनी में प्रयोग होती है। अगर आप इसे चेतना के स्तर पर, आध्यात्मिक स्तर पर लेकर जाएं, तो आप परमात्मा से मेल कर जाएंगे, आप डिवाइन से सोल मर्जिंग कर लेंगे, आपकी जर्नी पूरी हो जाएगी। लेकिन आप इन बातों को समझते ही नहीं हैं कि आप अपनी कितनी प्रेशियस एनर्जी यूं ही ज़ाया कर रहे हैं। मैंने इतने मामले देखे हैं जिसमें मैंने यही स्थिति देखी है कि डीएफ खून के आंसू रो रही है, डीएम ऑन ऑफ सिचुएशन में आ रहे हैं, एनर्जी ले रहे हैं, आपको ट्रिगर कर रहे हैं, हर्ट कर रहे हैं, फिर से अपने कार्मिक अकाउंट में लौट जा रहे हैं। आप उसी स्थिति में बनी हुई हैं, ना तो आपकी जर्नी पूरी हो पा रही है, ना आप आगे बढ़ पा रहे हैं। तो यहाँ पर एक संकल्प करने की ज़रूरत है कि मुझे आधा अधूरा डीएफ नहीं चाहिए, अगर आए तो पूरा ही आए।
और इसके लिए मैं अपनी जर्नी में आगे बढ़ूंगी, मैं खुद पर ध्यान दूंगी, मैं अपनी एनर्जी उनको नहीं दूंगी। ये संकल्प आपको करना होगा। अपने फियर से बाहर आना होगा, अपने बंधनों को खुद ही तोड़ना पड़ेगा, विश्वास में आगे बढ़ना होगा, तब जाकर आप इस जर्नी को पूरा कर पाएंगे। वरना जर्नी वहीं की वहीं रहेंगी, चाहे कितना भी समय गुजर जाए, ये ऑन ऑफ सिचुएशन बना ही रहेगा, आप हर्ट होते रहेंगे। तो आपको अपनी स्थिति खुद ही बदलनी है अपने निर्णय से। याद रखिए, आपका निर्णय, आपका डिसीजन आपके कर्म को बनाता है और आपका कर्म आपके भाग्य को बनाता है। आप खुद ही अपने भाग्य के निर्माता हैं। तो फिर अच्छा भाग्य बनाइए, अपनी एनर्जी को बचाइए, उसे अच्छी जगह लगाइए, अच्छी दिशा में लगाइए, अपनी क्रिएटिविटी में लगाइए, सोशल वर्क में लगाइए, बिजी रहिए, ताकि आपकी एनर्जी डीएम की ओर न जाए। अगर वो आते हैं, बातें करते हैं, बैलेंस रहकर बात करिए, बिल्कुल ज़्यादा तवज्जो मत दीजिए। तो इससे आप अपनी एनर्जी बचा पाएंगे, सेव कर पाएंगे और आपका रियूनियन भी बना रहेगा। कोई ज़्यादा ऑन ऑफ सिचुएशन नहीं रहेगा, क्योंकि वो भागता तभी है जब आपकी ओर से उनको ज़्यादा एनर्जी मिल जाती है। तो इन बातों को ध्यान में रखिए। जर्नी सबकी पूरी होती है, लेकिन सबसे ज़्यादा ज़रूरी है अपनी एनर्जी को बचाना, उसे सही दिशा में लगाना। अगर जर्नी जल्दी पूरी करनी है तो पूरा का पूरा ध्यान आपको खुद पर देना होगा। तो प्रियो, होप सो ये सारी बातें आपको हेल्प करे। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू ऑल। मेरी सोल फैमिली, आप सभी की जर्नी पूरी